सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पे। आज हम पढ़ेंगे मंगलेश डबराल का कवि परिचय। कवि परिचय जितना शॉर्ट होगा, जितना सुंदर होगा, उतने अच्छे अंक आएंगे और समय भी बचेगा। ये इस बार इसका क्या नंबर निर्धारण 3 नंबर का कर दिया। पहले 4 नंबर का आता था, इसमें से 1 नंबर घटाकर कृतिका में जोड़ दिया था। हमने पहली क्लास में चर्चा की थी कि कृतिका 11 नंबर की है। पहला 10 नंबर की होती थी, अब 11 नंबर की है। हाँ, आज की डेट 21/2/2025। बाहर बहुत दमराई हुई है, ठंड है। क्लास देख रहे हो तब तक ठंड होगी कि नहीं होगी पता नहीं। कवि परिचय, ठीक है। पहले आप प्रश्न संख्या लगाओगे, जो भी 16 नंबर है 15 नंबर है वो कवि परिचय, फिर इसका नाम यहाँ नीचे लिख दोगे। मैंने थोड़ा आगे लिख दिया ऐसे। फिर आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, वो बनाना अंत में, ठीक है। पहले लिखोगे जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर शिक्षा, फिर निधन, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1948 में, ठीक है। जन्म स्थान टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में। शिक्षा देहरादून में हुई थी और निधन हो गया था 2020 में। तो सर इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हम भी पढ़ सकते हैं। नई बात बताता हूं आपको, याद करवाना क्लास में। TRICK कैसे याद करना है? जैसे देखो, आपको एक डब्बा लेना है, डबरा के लिख रहे हो, डब्बा लेना है। कितने डब्बे लेने? 19 डब्बे लेने। 4/8 के। पहले जन्म लिखोगे, फिर एक बात ध्यान रखना, यहाँ सन लिख रहे हो तो ईस्वी नहीं लिखना, ईस्वी लिख रहे हो तो सन नहीं लिखना। सन 1948 में आपको डब्बे लेने हैं। कितने डब्बे लेने हैं? कि गुरुजी मैं 19 डब्बा ले लिया। कितने बाई कितने के? 4/8 के 19 डब्बे लेने। 1948 में इनका हो गया जन्म। डब्बे लाने कहां से हैं? कहां से लेने? टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव से, ठीक है। और ये डब्बे लाने की शिक्षा आपको कहां से मिली? कहां से मिली? देहरादून से, ठीक है। और इनका निधन हो गया था 2020 में। यानी डब्बे में आपको 20-20 गुलाब जामुन रख लेने हैं। या फिर ऐसे याद रख लो कि डबराल 20 खेलते खेलते आउट हो गए थे, यानी 2020 में इनकी मृत्यु हो गई, निधन, ठीक है ना। निधन लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। फिर इसके बाद है एक पंक्ति छोड़ दो, फिर आगे वाला यहां से शुरू करना है। क्या है ये? देखो, पहले आपको डॉट बनाना है, गोल डॉट, क्योंकि इससे एग्जामिनर का ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा और इतने अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। पत्र पत्रिकाओं से संबंध, यानी डबराल साहब का कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं से संबंध रहा था? पूर्वाग्रह, अमृत प्रभात और जनसत्ता। अगला पॉइंट देखो, सन 1983 में कि गुरुजी माने याद कौन ही रहे तो ये देखो 1948 लिखा, ठीक है। जन्म है, फिर इसको 4 को हटाया तो इधर लाए तो 1 कम हो गया, 1983 से याद रख लो। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में सहायक संपादक का पद संभाला, ठीक है। अब आओ सन 2000 में हम जो देखते हैं कविता पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हम जो देखते हैं उस कविता पर कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? कमेंट करो। यानी सन 2000 में मिला था। किस कविता पर मिला था? हम जो देखते हैं। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हम जो देखते हैं यानी देखें किससे? आंखों से देखेंगे ना, हम तो आंखों से देखते हैं, आपको पता नहीं। अब देखो, दो आंखें, डबराल साहब ने तीसरी आंख खोल ली, ठीक है ना, यानी 3 जीरो लगा दिए। दो आंखें सबकी होती है, आपकी भी 2 है, मेरे भी 2 है। लेकिन जैसे ही डबराल साहब ने तीसरी आंख खोली तो हम जो देखते हैं, तीसरी आंख से डबराल साहब ने देखा, तब उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया, है ना। कितनी शानदार ट्रिक बनी अपनी। प्रमुख रचनाएं, काव्य संग्रह, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? कविता संग्रह। आवाज भी एक जगह है, ठीक है। हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु, घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। याद किसे रखोगे?
आज हम नया घर पहाड़ पर बनाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक यहां लिख देता हूं, आज हम नया घर कहां बनाएंगे, पहाड़ पर बनाएंगे। कैसे, आज से देखो आवाज भी एक जगह है, आज से आवाज भी एक जगह है, ठीक है। एक रचना, हम जो देखते हैं, ठीक है, हम जो देखते हैं। नया से 3 नंबर, नए युग में शत्रु, और घर से घर का रास्ता, सॉरी 4 नंबर रचना है, घर का रास्ता, पहाड़ से पहाड़ पर, पहाड़ पर लालटेन, ये होगी 5वीं रचना, ठीक है। इतनी चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं इनको सम्मान कौन कौन से मिले थे, पुरस्कार कौन कौन से मिले थे। अब जैसे देखो डबराल है, डब्बा है, तो ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे, इसे याद रखना कि सांप को कहां रखते हैं हम, डब्बे में रखते हैं ना। जैसे कोई सांप दिखा घर में तो किसी को बुलाकर और इसमें डब्बे में डलवा दिए, ठीक है ना। सा से साहित्य अकादमी पुरस्कार, पे से पहल सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पे से पहल सम्मान, यानी डबराल को 2 पुरस्कार मिले हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, कमेंट करके बताओ, और कौन सी रचना पर मिला था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मंगलेश जी की कविताओं का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कौन कौन सी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की, बल्गारी, इन भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। एक तो ये लाइन नहीं ध्यान रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। मंगलेश जी की कविताओं में सामंतीबोध और पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है, याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ सकते हो। उनका सौंदर्यबोध सूक्ष्म वे भाषा पारदर्शी है, ठीक है। ये हो गया इनका पूरी परिचय कंप्लीट। अब हम आपको थोड़ा सा याद करवाते हैं क्लास में, ट्रिक वाली क्लास, हाथों हाथ याद। ट्रिक्स नंबर 1, 19 डब्बा लेना है 4 और 8 का, यानी डबराल का जन्म हो गया कहां से, कापलपानी गांव से, टिहरी गढ़वाल के कापलपानी गांव से, ठीक है। और ये शिक्षा आपको कहां मिलेगी, देहरादून में, ठीक है। और इनका निधन कब हो गया था, उस डब्बे में क्या रखोगे, 20 गुलाब जामुन रख दोगे, या टमटी खेलते हुए डबराल साहब आउट हो गए, ठीक है। आगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। आज हम नया घर पहाड़ पर बनाएंगे, आवाज भी एक जगह, हम जो देखते हैं, नया से नए युग में शत्रु, और घर से घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है। ये होगी इनकी रचना। यानी डबराल साहब को सम्मान कौन कौन से मिले हैं, इन डब्बे में क्या डालते हैं, सांप, इसे याद रखो। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, कब मिला था बताओ, यानी 2000 में मिला था ना, जब डबराल साहब की 2 आंखें थी, ये 2 लिख दी, ये आंखें बना दी। जब डबराल साहब ने 30वीं आंख खोली तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। कि हम जो देखते हैं और आप हमको देख ही नहीं रहे हो, हम आपको देख रहे, आप हमको देख ही नहीं रहे हो, तब उनको हम जो देखते हैं कविता पर एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी भाषाओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कौन कौन सी भाषाओं में हो चुका है। अजर सांप ने बल से पोलियो पिया, याद रख सकते हैं एक पंक्ति, 6 भाषा याद हो रही है। अंग्रेजी, अजर से अंग्रेजी, जे से जर्मन, रे से रूसी, सांप से स्पेनी, बल से बल्गारी, पोलियो से पोलस्की, ठीक है। ये होगी आपकी इतनी शानदार क्लास कंप्लीट। और थोड़ा सा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए क्लास को, और कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। एक ये जो अपनी क्लासेस चल रही है, इसकी यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर इस पे संपर्क कर सकते हो। पर्सनल वाली 31 रुपए की अलग से लेना चाहो तो, और कवि परिचय वाली 21 रुपए की। इस कवि परिचय वाली में 5 से 6 पेज हैं और इसमें 12 पेज। ये तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दी थी, और ये मैं आपको भी बता रहा हूँ।
देखो यही पढ़ा था हमने डबराल साहब, कोई परिचय डबराल का, जन्म 1948 वगैरह। ऐसे ही शानदार कवि परिचय आगे भी लिखे हुए हैं, यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ओके।